बंगाली बहू का मछली। यह कहानी किशनगंज नाम के गांव की है, जहां कमल अपने बड़े बेटे रमेश और उसकी पत्नी राधा के साथ रहती है। कमल का छोटा बेटा सुरेश पढ़ाई के लिए शहर गया होता है। घर की पूरी जिम्मेदारी रमेश के कंधे पर होती है, जिसके कारण राधा हमेशा रमेश के साथ लड़ती रहती है। और एक दिन मैं तंग आ गई हूँ इस घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते। यह हमारा ही परिवार है। यह सब सुनकर बड़े आए परिवार वाले। मैं तो यह सब इसलिए कर रही हूँ ताकि जब देवर जी शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके आए तो मैं अपनी छोटी बहन तारा की शादी सुरेश से कर सकूँ। रमेश राधा की बातों का कोई जवाब अब नहीं देता है। कुछ दिनों बाद सुरेश गांव आता है और उसके साथ उसकी पत्नी सुमोना भी आती है। सुमोना एक बंगाला लड़की होती है। उसे देखकर उसकी माँ पूछती है, बेटा ये कौन है? माँ, वो बात ये है कि वो सुरेश कुछ भी बोलने में हिचक रहा था, पर राधा सब समझ जाती है और आपको शहर पढ़ने के लिए भेजा था और आप यह गुल खिला रहे थे। वहाँ यह सब सुनकर कमला को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी बंगाली बहू का स्वागत भी नहीं करती है और अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद सुरेश सुमोना को अंदर ले जाता है। यह सब देखकर सुरेश और सुमोना दोनों परेशान हो जाते हैं। अगले दिन जब दोनों सुबह सुबह उठते हैं तो राधा के जोर जोर से चिल्लाने का आवाज़ आता है। सुनकर सुरेश और सुमोना दोनों घर से बाहर निकलते हैं। सुनिए, अब मेरे बस का नहीं है आपके परिवार वालों की सेवा करना। मुझे अब अलग होना है। मैं इस बंगाली लड़की के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती। रमेश राधा की बातों का कोई जवाब नहीं देता है, पर कुछ दिनों बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं। राधा अपने पति के साथ दूसरे घर में चली जाती है। कमल इस सब का जिम्मेदार सुमोना को समझती है। इस वजह से वो सुमोना के साथ बुरा व्यवहार करती है। एक दिन सुरेश, मेरा बहुत दिनों से मछली खाने का मन कर रहा है। ठीक है, मैं आज बाजार से तुम्हारे लिए मछली चावल ला दूंगा। सुमोना के लिए मछली चावल ला देता है। मछली चावल की सुगंध कमला के नाक तक पहुंच जाती है और कमल सुमोना के कमरे में चली जाती है और अपनी बंगाली बहू को मछली चावल खाता देख चिल्लाते हुए बोलती है, हे भगवान, इस बंगालन ने तो मेरे बेटा और इस घर का धर्म ही भ्रष्ट कर दिया है। तुम्हारी वजह से मेरा बड़ा बेटा मुझसे दूर हो गया। तुम्हारी वजह से रिश्तेदारों में भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अपने से सास की बात सुनकर सुमोना को बहुत बुरा लगता है, पर कोई जवाब नहीं देती। कुछ दिन बाद सुरेश अपने ऑफिस से घर लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। अब घर की सारी जिम्मेदारियां सुमोना के ऊपर आ जाती हैं और एक दिन मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं घर चला सकूं। सुमोना ये सब सोचते हुए बाजार जा रही थी। तभी उसे बाजार में मछली दिखाई देती है। उसे देखकर क्यों ना मैं अपने बंगाली स्टाइल में मछली चावल बनाकर बेचूं। मेरे हाथ के मछली चावल पर ही तो सुरेश का भी दिल आया था। ये सब सोचकर सुमोना कुछ मछली लेकर घर पहुंचती है और अपनी सास को अपनी मछली चावल का काम शुरू करने के बारे में बताती है। उसकी बात सुनकर उसकी सास, बंगाल का अलग ही मुझे मछली चावल पसंद है। कोई काम करने और तो मुझे आता नहीं, पर मैं मछली चावल बहुत ही स्वादिष्ट बना लेती हूँ। ये मैं बनाना अपनी दादी से सीखी थी। उसकी बात सुनकर तू रहने दे सब, मैं अपने बड़ी बेटी और राधा से कुछ मदद मांग लूँगी।
कमल अपने बहू के साथ घर जाती है। वहाँ जाकर सारी बातें बताती हैं। अपनी सास की बातें सुनकर, माँ जी, मेरे और आपके बेटे के पास पैसे नहीं हैं तो आप अब मदद नहीं कर पाएंगे। आप अपनी बंगालन बहू को कहिए कि अब कुछ काम करेगी। कमल दुखी मन से अपने घर के लिए चल रही होती है और अपने छोटे बेटे के बारे में सोच रही होती है। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिर जाती है। कमल के पैरों में चोट लग जाती है। वो जैसे तैसे घर पहुंचती है और उसकी चोट देखकर, माँ जी, यह चोट कैसे लग गई? यह सुनकर बिस्तर पर पड़ा उसका बेटा बोला, ये चोट कैसे आ गई माँ? मैं जानता हूँ कि तू मेरी बंगालन लड़की से शादी करने से दुखी है। माँ, प्यार तो यह पूछकर नहीं होता कि कौन कहाँ का है, बस यह हो जाता है। माँ सुमोना एक बहुत उलझी हुई लड़की है। कमल फिर से कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद सुमोना रसोई में खाना बनाने चली जाती है। वो देखती है कि रसोई में पकाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। वो दुखी होकर रसोई में बैठ जाती है। तभी कमल जैसे तैसे रसोई में आती है और मैं जानती थी कि रसोई में एक भी दाना नहीं है पकाने को। पड़ोसी के घर से थोड़े चावल और दाल लाई हूँ, तो इससे खिचड़ी बना ले। एक बात और, कल से अपना काम शुरू कर लेना। यह सुनकर सुमोना अपनी सास के गले लग जाती है। कमल उसे अपना एक जेवर देती है और कहती है, इसे बेचकर तू अपना मछली का ठेला शुरू कर लेना। सुमोना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फिर से कमल के गले लग जाती है। अगले दिन सुमोना बंगालन स्टाइल में मछली चावल बनाकर एक फैक्ट्री के बाहर जाकर बेचना शुरू कर देती है। उसके मछली चावल की खुशबू से सभी उसके ठेले की तरफ बढ़ते चले जाते थे और उससे मछली चावल लेकर खाने लगते थे। सबको उसके मछली चावल बहुत पसंद आते थे। यह सब देखकर वो आज से सारे मछली चावल बिक गए। कल से और ज़्यादा मछली चावल बनाकर लाऊंगी। उसके बाद सुमोना अपने घर पहुंचती है और सारी बातें कमल और सुरेश को बताती है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन फिर सुमोना अपना ठेला लेकर फिर से बेचने के लिए निकल जाती है। आज भी उसका सारा खाना बिक जाता है। कुछ ही दिनों में उसके मछली चावल पूरे गांव में मशहूर हो जाते हैं। अब वो वहीं पर एक किराए का दुकान लेती है, मछली चावल बेचने लगती है और एक दिन, माँ सुमोना देखो, मैं एकदम ठीक हो गया। सुरेश की आवाज़ सुनकर दोनों भाग कर आते हैं और मेरा बेटा तो ठीक हो गया। तू सुमोना की मेहनत से ठीक हुआ है, तेरे इलाज के लिए मेहनत से हुआ है। तेरे इलाज करने के लिए इसने बहुत मेहनत की है। इसके बाद सुरेश भी सुमोना के साथ दुकान में मछली चावल बेचने में उसकी मदद करने लगा। कुछ महीनों में दोनों मिलकर शहर में एक बड़ा सा दुकान खोल लेते हैं। सुरेश शहर की दुकानों में मछली चावल बेचता और सुमोना गांव में। कुछ ही दिनों में वो काफ़ी अमीर हो गए और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। धन्यवाद दोस्तों।